हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज बात करेंगे बल क्या होता है। ठीक है। फोर्स। फोर्स हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। जहाँ पे बल की बात आती है वहाँ पे हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम। गति का नियम आपने पढ़ा होगा। तो न्यूटन का गति का नियम न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य कारक न लगाया जाए। मीन्स अगर ये चौक विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर ये गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक इस पे कोई बाह्य कारक न लगाया जाए। मीन्स अगर ये विरामावस्था में है, जब इस पे बल लगाएंगे तभी तो इसकी स्थिति परिवर्तन होगी, या ये गति की अवस्था में गति कर रही है, इस पे बल लगा के तो इसको रोका जा सकता है। तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति एक समान गति की अवस्था में है तो उसकी जो स्थिति में परिवर्तन हम जब बाह्य कारक लगाएंगे, बाह्य कारक के द्वारा ही उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाह्य कारक क्या होता है? अब जो ये बाह्य कारक होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। ठीक है। सपोज ये कोई बॉल है जो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू गति की अवस्था में। ठीक। अब इसको क्या करें? इसकी अवस्था परिवर्तन क्या है? इसको रोक दे तो इसकी अवस्था परिवर्तन हो गई, तो हमने बल लगा दिया। बल लगा दिया, इसको यहीं पे रोक दिया, यहां पे हमने रोक दिया, यहां से चली है और यहां पे ये 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद इसको रोक दिया, तो ये अवस्था परिवर्तन किया। तो ये जो 2 न्यूटन का बाह्य कारक लग रहा है ये क्या कहलाएगा? हमारा बल। या कोई वस्तु, ये मान लो बल क्या है? बॉल क्या है? हमारी स्थित की अवस्था में। ठीक है। विरामावस्था में। अब इस पे क्या करें हम? 2 न्यूटन का बल लगा दें तो ये क्या करेगी? गति करने लगेगी। ठीक। गति करने लगेगी। मीन्स ये विरामावस्था में थी, अब क्या होगी? ये गति की अवस्था में होगी, तो इसकी स्थिति परिवर्तन हो रही है। तो ये जो स्थिति परिवर्तन का कारक होता है और जो जिस वजह से होता है, जो कारक होता है वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। फोर्स। ठीक। तो ये होता है हमारा फोर्स। अगर इसकी हम एग्जैक्ट डिफिनेशन की बात करें तो बल हमारा क्या कहलाता है कि बल वह कारक है जो किसी पिंड या उस पर कार्यरत। ठीक। या मान लो जो बल एक तरीके का कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कारक हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखें, अगर एक ये चौक पड़ी हुई है, ठीक है, चौक है, चौक को उठाना है, ये कारक जो लग रहा है ये क्या है? हमारा बल है। ये चौक को ऊपर से ये हम छोड़ दिए तो ये जो इसमें इसका वेट होता है और वेट के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण इसका वेट होता है, ये वेट ही इसका एक तरीके का कारक है जिसको हम बल कहेंगे, जिसके कारण ये नीचे गिरती है। इसी तरीके से अगर हम किसी वस्तु है, तुमने सुना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, किसी वस्तु, अगर हम ये बोर्ड है, इस पे जितना हम बल लगाएंगे उतना अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक बल लगेगा। ठीक है। जितने न्यूटन का हम लगाएंगे उतना इस पे बल लगेगा। ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार, कि जितना हम बल लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में उतना बल लगता है, जिससे हमारी वस्तु, कोई भी वस्तु होती है, ये क्या है? जिसपे इस बोर्ड रुका किस लिए? इस पे जितना बल लग रहा है उतना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, संतुलित है। ठीक। तो ये जितना बल लगाते हैं और
उतना वो हमें बल दिखाई नहीं देता है जितना अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हम इसमें मैकेनिक्स में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम जो कैलकुलेशन करते हैं जो अप्लाइड फोर्स होता है। किसी वस्तु पे मान लो ये ब्लॉक है और इस पे ये 2 किलोन्यूटन का बल लग रहा है। अब इसको संतुलित करने के लिए 2 किलोन्यूटन का एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो हम खाली कैलकुलेशन करेंगे, इस बल की करेंगे, इस बल की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक। और ये जो बल लगते हैं किसी भी वस्तु पे वो एक जोड़े में लगते हैं। ये किलोन्यूटन का लगा, थर्ड नियम के अनुसार इतना ही बल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये जोड़ा होगा, ठीक। पर हम कैलकुलेशन खाली जो अप्लाइड फोर्स होता है उसका करते हैं, रिएक्शन फोर्स की नहीं करते, ठीक। तो जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्रतिरोधी बल होता है इसको नगण्य मान देते हैं, ठीक है। अब यूनिट ऑफ फोर्स की मात्रा क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रा क्या होता है? तो F बराबर क्या होता है? ma होता है। ये क्या होता है? द्रव्यमान होता है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? किलोजूल हो जाएगा। और ये क्या है? ma। ए क्या है? हमारा त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मीटर, अगर इसकी यूनिट देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? किलोजूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको क्या कर सकते हैं? न्यूटन, ठीक। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन, ठीक। अब हम बात करते हैं इसका बल का, जो बल होता है हमारा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, बल का ग्राफिकी निरूपण। बल एक तरीके की सदिश राशि है। सदिश और राशि, अदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनको निरूपित करने के लिए बस परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। खाली परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की ना आवश्यकता हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती हैं। अब ये क्या है? हमारी एक तरीके से सदिश राशि है। बल कितने यूनिट तक लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या जरूरत होता है? परिणाम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अनुप्रयोग किस बिंदु पे लगेगा, ठीक है, दिशा और क्रिया क्या रहेगी, और प्रकार क्या रहेगा। ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है। मान लो एक ये फर्श है और फर्श पे ये ब्लॉक रखा हुआ, ठीक, ये ब्लॉक रखा हुआ। अब ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक ए के, ठीक है, ए के, मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ये ए ब्लॉक है, और ए के यहाँ पे मान लो हमने बिंदु ले लिया बी। इस बिंदु पे जो इसकी वर्टिकल एक्सेस होगा उससे 30 या 10 अंश पे या 20 अंश पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो 5 न्यूटन का बल लग रहा है, और कितनी दूरी पे लग रहा है? मान लो 5 सेंटीमीटर पे लग रहा है, ठीक। तो ये क्या है? खाली परिमाण की आवश्यकता हो गई। परिमाण कितना है इसका? 5 किलो न्यूटन। पॉइंट क्या है? कहां पे अप्लाई कर रहे हैं? बी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? जो इसका
दिशा और क्रिया क्या है, वो वर्टिकल एक्सेस से 20 अंश के कोण पे लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या है डायरेक्शन, अप हो गई, डाउन हो गई, राइट हो गई, लेफ्ट हो गई, या पूरा पश्चिम उत्तर, किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे डाउन डायरेक्शन में लग रहा है। तो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है, इसलिए ये क्या है, एक तरीके की सदिश राशि है। ठीक है, तो ये हो गए, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती हैं कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, बल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बल के लक्षण। अब बल के लक्षण की बात करेंगे तो इसमें भी 3-4 चीजें आती हैं। पहला आता है मैग्नीट्यूड या परिमाण, दूसरा है जो डायरेक्शन, दिशा, ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हो गई। उसके बाद है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग बिंदु। ठीक है, और जो चौथी चीज होती है वो होता है हमारा सेंस, प्रकार। ठीक, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी बल की। अब मान लो इसको किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। ये कोई फर्श है, इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है ये, ठीक। अब इस ब्लॉक की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना है, ठीक है। यहां पे एक बल लग रहा है, ठीक। तो ये जो बल लग रहा है ये इसकी दिशा दिखा रहा है, ये परिमाण दिखा रहा है, परिमाण हो गया। पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ है इसका, ठीक है, मान लो ये 1 मीटर, ठीक। तो अब ये जो चारों चीज हैं इन पे बात करते हैं। प्रकार है, पहला है हमारा परिमाण। परिमाण क्या है कि ये बल कितने न्यूटन का लग रहा है। ये मान लो ये हमारा लग रहा है 4 न्यूटन का बल लग रहा है। इस ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक पूरा है, इस ब्लॉक को मान लो सी ब्लॉक है। ये सी ब्लॉक जो है ये इस फर्श पे रखा है और इस पे 4 किलो न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का, ठीक है। ये इसका परिमाण हो गया। दिशा, अब दिशा भी हमने बताया था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 ये हो गई, या राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ठीक। अब इसमें देखें हमारा क्या, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये राइट डायरेक्शन में, ठीक। ये राइट है, इधर होती लेफ्ट, अप एंड डाउन, या पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी जो भी लिखना हो। अब अगला है अनुप्रयोग बिंदु, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किस बिंदु पे ये बल लगाया जा रहा है, देखो ये ए बिंदु पे, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे ये बल लगाया जा रहा है। वैसे ये 4 किलो न्यूटन का यहाँ लगाएगा, ये तुम्हारा दिखाया गया है जो लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन पे हर जगह 4 न्यूटन का होगा, ठीक। अगला है सेंस, इसका प्रकार क्या है। तो प्रकार जो होता है, किसी भी वस्तु पे 2 प्रकार के बल लगा सकते हैं, या उसको कंप्रेस करें या उसको टेंसाइल करें, या मतलब खींचें, ठीक है, या उसको खींचे। जैसे ये चार्ट है, इस पे 2 बल लगाएं तो इसको क्या कर रहे हैं, ये जो बल लगा रहे हैं ये क्या है,
खिंचाव कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ठीक, खिंचाव, उसको टेंशन कहेंगे। अब इस पे दोनों बल अंदर की तरफ इस तरीके से लगाए, एक बल ये एक बल ये अंदर की तरफ लगाएं इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्रेस, ठीक है। ये दोनों अगर अंदर की तरफ लगाएंगे तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन, और ये दोनों बाहर की तरफ खींचेंगे इसको बोलेंगे टेंशन। तो इसका सेंस क्या है, ये बाहर की तरफ है तो कौन सा बल ये लग रहा है, टेंशन, इसका सेंस क्या हो जाएगा, टेंशन, ठीक। तो ये हो गया सेंस, ये इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, बल क्या है, उसका मात्रक क्या होगा, ठीक, उसका मात्रक क्या होगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बल।